नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनटीवी न्यूज चैनल पर। दोस्तों, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में घेरने की तैयारी। बंगाल के अंदर भाजपा को मिली थी पहली डोज, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलेगी दूसरी डोज? क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता से योगी का शासन होगा खत्म? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी 6 से 8 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से उत्तर प्रदेश की सियासत में उठा पटक जारी है। कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में जा रहा है तो कहीं गठबंधन की बातें निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने एक बयान से एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भाजपा के खिलाफ होगा महागठबंधन? आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा तीनों का एक ही मकसद है, भाजपा को रोकना। उन्होंने कहा कि हम सबका एक ही मकसद है कि आम आदमी को सुरक्षा मिले, किसानों को न्याय मिले, दलितों पिछड़ों को न्याय मिले और देश की जनता युवाओं को रोजगार मिले। देश के अंदर महंगाई कम हो और देश के अंदर तेज गति से विकास हो। हम सबका यही एक ही मकसद है, इसलिए हम सब मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चला रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य और केंद्र की मोदी सरकार के बीच खींचतान भी जग जाहिर है। दोनों नेताओं के बीच खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा भाजपा को घेरने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी मिलेगी महागठबंधन में? यह बड़ा सवाल है, परंतु इस सवाल का जवाब चंद्रशेखर रावण ने 2 शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालात के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। अगर भाजपा शासित राज्य में दलितों के ऊपर उत्पीड़न होता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करती है और दलितों की आवाज उठाने की बात करती है। लेकिन जब यही बात कांग्रेस शासित राज्य में होती है तो कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ जाता है, उनका केंद्रीय नेतृत्व दलितों की आवाज नहीं उठाता है। इसलिए चंद्रशेखर रावण ने 2 शब्दों में कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी हालात में गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में भी खुलकर बोले। आपको उससे पहले बता दें कि मायावती पहले से ऐलान कर चुकी है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी, किसी के साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने यानी चंद्रशेखर रावण ने श्रीमती मायावती के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती ईडी और सीबीआई से डरी हुई है, वो खुलकर नहीं बोलती है। आज उनको दलितों की चिंता न होकर अपने परिवार की चिंता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर उनके ऊपर कार्रवाई न करे। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की कवायद में है, तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ ही इस बार ये भी खबरें आ रही है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ सकती है। अगर AIMIM उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो सीधा सीधा भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का बंटवारा होगा। अगर उनका बंटवारा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होने वाला है? कौन कौन सी पार्टियां गठबंधन में आ सकती है? क्या अगर भीम आर्मी यानी आजाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है तो क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए सही रहेगा? क्या भाजपा को रोकने में ये सक्षम रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में आ सकती है? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर